हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान है। और जो भक्त इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। मित्रों, लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी, 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है वह मर्यादा एवं भक्ति का महीना होता है। यह भक्ति का परम पावन मास है, जिसका संपूर्ण नियंत्रण देवादिदेव महादेव के अधीन माना जाता है। और कालों के काल महाकाल शिव शंभु को श्रावण का यह मास अत्यंत प्रिय है, जिसके आगमन से शुष्क और बंजर भूभाग भी प्रफुल्लित होकर चारों ओर हरियाली से आच्छादित हो जाता है। यह पवित्र मास बाल गोपाल श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है, जो अपने बाल रूप में वृंदावन में वर्षा स्नान कर गोपियों संग दिव्य नृत्य करते हैं। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस पूरे मास में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस अवधि में जन साधारण भी कड़े संयम और नियमों का पालन करते हैं तथा व्रतधारियों को पूरे मास लहसुन, प्याज अथवा किसी का उच्छिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ताकि अनजाने में भी कोई ऐसा कृत्य न हो जिससे भगवान शिव क्रोधित हो। इस परम कल्याणकारी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी को पूर्ण श्रद्धा से अंत तक समझना अनिवार्य है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव निष्फल रहता है और इसे महादेव का अनादर माना जाता है। श्रावण मास के ऐतिहासिक महत्व के अनुसार इसी समय समुद्र मंथन हुआ था, जिससे माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्हें धन की देवी का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही इस अवधि में भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण संपूर्ण सृष्टि का भार संभालने वाले महादेव भूलोक पर आकर शिवलिंग के रूप में पूजे जाने वाले घरों में साक्षात वास करते हैं। इस कल्याणकारी समय में यदि आप उमा महेश्वर का ध्यान रख करते हुए शमी, धतूरे अथवा बेल के वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ बांधते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होगी और जीवन के समस्त कष्ट, ऋण तथा जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का समूल नाश हो जाएगा। हरा रंग सौभाग्य, उल्लास और प्रकृति का प्रतीक है, जो माता पार्वती का स्वरूप है। और शिव जी को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दुर्वा भी इसी पावन रंग के होते हैं। इसलिए इस मास में महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु हरी चूड़ियाँ और हरे वस्त्र धारण करने चाहिए तथा नीले व काले वस्त्रों का पूर्ण त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये पति के जीवन पर कष्ट लाते हैं। प्रथम पूजनीय शमी वृक्ष माता पार्वती और शिव जी का मिश्रित स्वरूप यानी उमा महेश्वर वृक्ष कहलाता है, जिसकी गोधूली बेला या प्रदोष काल के संध्या समय में केवल स्पर्श मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसकी जड़ में कच्चा दूध अर्पित करने से महादेव का सीमा आशीर्वाद मिलता है। इसी वृक्ष की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका विजय से पूर्व की थी और पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिव्य अस्त्र शस्त्र यहीं छुपाए थे। अतः इसके समीप हरी चूड़ी, हरी बिंदी या मेहंदी अर्पित करने से अष्ट लक्ष्मी का वास होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। द्वितीय पूजनीय धतूरे का वृक्ष
बाबा काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, जिसके पुष्प केवल फल और पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु, केतु तथा शनि के कुप्रभाव शांत होते हैं। और श्रावण के शनिवार को काल भैरव का स्मरण कर इस पर हरी चूड़ी बांधने या इसकी जड़ को घर में स्थापित करने से समस्त प्रेत बाधाएं और शत्रु स्वतः नष्ट हो जाता है। तृतीय परम पवित्र बेल का वृक्ष माता पार्वती के श्वेत बिंदु से उत्पन्न हुआ है, जिसके पत्तों में शिव, डालियों में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में साक्षात विष्णु का वास है। इसलिए बिना बेलपत्र के शिव पूजा और जलाभिषेक अपूर्ण माना जाता है। यदि श्रावण मास में प्रतिदिन अथवा प्रत्येक सोमवार की संध्या को इसके समीप घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए तो संपूर्ण तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है और अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होती है। जीवन की समस्त दरिद्रता, पूर्वजों के पितृदोष, नवग्रहों के कुप्रभाव तथा किसी की हाय या बद्दुआ से मुक्ति पाने के लिए बेल के वृक्ष का स्पर्श कर माता पार्वती से आर्त भावना से प्रार्थना करनी चाहिए तथा कपूर और लौंग प्रज्वलित कर धतूरे के फूल व पत्ते भोग स्वरूप अर्पित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति श्रावण मास में बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री मिश्रित मीठा दूध अथवा नीम के वृक्ष की जड़ में ताम्र पात्र से मीठा दूध अर्पित कर ऋण मुक्ति की प्रार्थना करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन से धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे निरोगी काया प्राप्त होती है। इस पावन मास में महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का कीर्तन करते हुए अपने घर में उनका स्वागत करें तथा इस शुभ अवसर पर छोटी कन्याओं को आदर सहित बुलाकर उनकी कलाइयों में अपने हाथों से हरी चूड़ियां पहनाएं और उन्हें बिंदी, पायल तथा कंघी जैसे श्रृंगार सामग्री भेंट करें, क्योंकि कन्याओं में साक्षात त्रिदेवी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का वास होता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्रसन्न होकर आपके जीवन का बेड़ा पार लगा देती है।